शिक्षक शिक्षिकाओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं पूनम निषाद, मैं यूपी की निवासी हूँ और वर्तमान समय में गोपालगंज जिले के कुचायकोट ब्लॉक MS जलालपुर वेस्ट में मैं अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हूँ। जैसा कि आज सबको पता है, द टीचर्स फ्यूचर्स मेकर्स के लिए हम लोग को आमंत्रित किया गया है और हमारा लक्ष्य है, जैसे बिहार को यह कहा जाता है शिक्षा के मामले में सबसे ये पीछे, उसी मीत को हमें बदलना है। उसी मीत को हमें बदलना है। जो बच्चे दबे कुचले हैं उनको हमको मजबूत बनाना है, उनको यह बताना है, उनको यह याद दिलाना है, अम्बेडकर जी का याद दिलाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शेर बनाना है हमें बच्चों को। ये जो मार्ग है टीचर्स फ्यूचर मेकर्स आसान नहीं है। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, दीपक जलाना कहाँ मना। मैं जो भी नई एक्टिविटी अपने स्कूल में कराती हूँ तो बहुत सारे विरोधी हैं, कहते हैं यहाँ पे जो टीचर नए कराते हैं उन टीचर पिटा जाला। हम कहें ऐसा हमने क्या कर दिया कि टीचर पिटा जाएगा। तो हमने ठान लिया है, ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये किसी और ने मुझसे वादा किया है। लहरों से लग करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या भूल हुई उसे देखो और सुधार करो। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो सैकड़ों बार गिरती और फिसल जाती, फिर भी उसकी कोशिशें बेकार नहीं जाती। मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं मिलती है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैंने कुछ लैटिन भाषा में पोयम लिखा हुआ है जो 10 साल पहले की है। रॉथ है जिसका इंग्लिश में होता है एंगर, लैटिन भाषा में रॉथ, तो इस पे मैं बोलने जा रही हूँ। बोलने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था, तो उस भावनाओं को हमने लैटिन भाषा में अंग्रेजी के शब्दों में उकेरा है और इसमें हमने महसूस किया है कि ईश्वर की आवाज भी आई है और उन्होंने मुझे कैसे मेरे मन को शांत किया है, उसको मैं अपने पोएम के माध्यम से कहना चाहूंगी। Leave me, your rascal wrath, leave me. I had balanced to my path. Thou art renegade the path, I had lost my power again. I become too weak to walk. Thou fully thrashed me. Buzz off, O rascal wrath, buzz off. First thou can't in my heart, then mine. O God, far up and meet me. I'm broken in body and mind. Oh, see. Ever be like a man of letter, ever be like an eccentric, ever be to live long, but ever wish to die at once. My Maker help me to this wrath. I pray thee, illumine to illumine, illumine to illumine. Shanti, Shanti, Shanti. Voice of God, this passion is part of every traveling fest. It's both negative and positive. Like two angels on the shoulder, if thou follow a full angel, thou wilt rascal mine, and if thou hear to truth angle, thou will be divine mind. Show calm, shower, keep patience, and be always caring. Dark and light, all these are the way of success. ज़्यादा समय ना लेते हुए क्या 2 मिनट और सुनना चाहेंगे? मैं एक अपनी माँ पे कविता लिखी हूँ जो लगभग
12 साल पहले। मैडम समय इजाजत नहीं देगा। ओके, फिर आगे आपका कारोबार जुड़ेगा। जैसे रूप से सर शुभम सर। और एक अपने बारे को पूर्ण ध्यान देते हुए मैं सभी शिक्षकों से ये कहना चाहूँगी, आप लोग जिद, जुनून, जज्बा अपने अंदर बनाए रखिएगा। चाहे कितनी भी हमारी मार्ग में बाधाएं आएगी, उसको हमको पार करना है और ये जो हमारा मिशन है इसको शिखर पे पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि आपको शायद मैं रोक पाऊँ, मैं इशारा कर सकूँ मंच पे कम से हुए। और करीब मैंने भी अपने सहयोगी संचालकों से पूछा कि हमारा अवार्ड कितना बचा हुआ है, तो बताया गया कि सिस्टमेटिक श्रृंखला यदि शुरू हो जाएगी तो इसको बीच में रोकना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही असहज होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा रामदेव माझी आप गोपालगंज से आएँ और कोशिश करें कि 1 मिनट में, चूँकि भाई देखिए सब अपना बात, मैं सबको अभिनंदन प्रणाम करता हूं और एक बार मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं, वो भी गतिविधि के साथ। वेलकम 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 वेलकम 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 वेलकम। धन्यवाद। मेरा नाम श्यामदेव माझी, मैं गोपालगंज से हूँ। अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बोला गया कि गरीब तबके के बच्चों को स्कूल के लिए कौन करता है, खोलता है। तो मैं 2006 से 11 तक मेरी पत्नी मुखिया रही, उसमें मैंने 2 नवसृजित विद्यालय खुलवाया, गरीब तबके के बच्चों को उसमें नामित करवाया और वहाँ पर जो है बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी बात है कि एक सर बोले कि समय की थोड़ा सा ऐसी पाबंदी है, तो 2 शब्द मैं जिस सदन में आया हूँ अपना क्या कहूँ, गुरु वंदना। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे समस्तमं जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भवः। सरस्वती माता से विनती है, सरस्वती मैया पढ़ तोरी पैया, आ जाओ मेरी माँ। सरस्वती मैया पढ़ तोरी पैया, आ जाओ मेरी माँ। बीच भार मझधार में नैया, कर दे बेड़ा पार, कहीं पतवार न टूटे, नैया मझधार न डूबे, कहीं पतवार न टूटे, नैया मझधार न डूबे, बीच भंवर में नैया। दोबारा कहूँगा, इस समय जो है बहुत ही कम है हम लोगों के पास, और हमारे पास जो लिस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, और यहाँ जिन्हें हम काफ़ी स्वागत की भावना से बुला के बैठे हैं, और जब उन्हें नहीं सुनेंगे तो इस अवार्ड सेरेमनी की जो प्रासंगिकता है वो कहीं न कहीं कमज़ोर होगी। तो मैं चाहूँगा कि वेद वेदांत के जानकार, बिहार की प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक दस्तक के झंडा बरदार डॉक्टर एम रहमान साहब से मैं चाहूँगा कि आप आएँ, और अगर आपके साथ भी वही कहूँगा जो शुरू में कह सकता हूँ कि आप शिक्षक, सुनने वाले भी शिक्षक, लेकिन ये समय जो है हमारे बस में नहीं है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए एक गागर में सागर की परिणति डॉक्टर एम रहमान का तालियों से आप स्वागत करें, और अब्दुल साहब से मैं आग्रह करूँगा कि आप 2 पंक्तियाँ उनके लिए करें। भारत माता की। देखिए, ये तो सुरेश हमारे छोटे भाई हैं, और सुरेश का ये लगातार चौथा प्रयास है। इस चौथे प्रयास में हम लोग उपस्थित हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पर एक ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जिनको मैं व्यक्ति के रूप में, नाम के रूप में संबोधित नहीं करता हूँ। एक वर्चुअली में वो विचारधारा है, और
एक ऐसी विचारधारा जो कि भले ही 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल भारत आएगा तो आदमी तो रहे ना रहे, लेकिन वो विचारधारा हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रोफेसर केसी सिन्हा निश्चित रूप से विचारधारा के रूप में मानता हूँ, एक अवतार के रूप में मानता हूँ, जो साइंस के फील्ड में जो अवतार के रूप में आए, तो निश्चित रूप से उनकी हृदय से मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और आप लोग का इज्जत इसलिए करता हूँ कि आप लोग की बहुत मेहरबानी रही है हम पर कि अब तक हम पर 12 केस हुआ है, उसमें एक केस तो हुआ है ब्याह करके अपनी पत्नी को लेकर भागे देता हूँ, 11 केस हुआ है आप लोग के लिए लड़ाई लड़ने में, बीपीएससी का लड़ाई लड़ने में। तो आप लोग तो खैर भूल ही नहीं सकते हैं कि बिहार में जब केस की सिलसिला शुरू होगी, किसी शिक्षक पर सबसे ज्यादा केस किस पर हुआ है, तो निश्चित रूप से गुरु रहमान आएगा। और मैं गर्व की अनुभूति करता हूँ कि जब हम पर कोई लव लेटर आता है कि आप फलाना शिक्षक ने इसे बोले, आप फलाना चेयरमैन को इसे बोले, आप फलाना चेयरमैन को इसे बोले, तो लव लेटर को मैं चाहता हूँ कि अब टोटल हो जाए तो मड़वा के उसको रख दूं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि भैया हम गुरु रहमान है, आप लोगों के चक्कर में लव लेटर मिला है। एनीवे, देखिए आवाज उठानी और आवाज उठाने का अंदाज मेरा शुरू से रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहूंगा कि डरता मैं बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं, एकदम स्पष्ट। और इसीलिए हर मोड़ पर जहां कहीं भी जिस तरह की समस्या होती है आपके साथ, तो मैं बेझिझक कोर्स में बेचने का आदि नहीं, और गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर को पढ़ाना, और केवल पढ़ाना नहीं अभी तो उनको एक वास्तविक मुकाम पर पहुंचाना मेरा कार्य रहा है। हमारा डायरेक्टर बैठा है मुन्ना और हम लोग मिलकर जो इतिहास रचा है और रचने का प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आधार बनेगा, क्योंकि हम लोगों पर सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो हमारे कहिए कि हमारे अग्रज, हमारे श्री राम, हमारे कहिए कि एक विचारधारा केसी सिन्हा सर का है। और ये जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक गुरु रहमान बोलता रहेगा, और बोल रहा है तो बोलता ही है। देखिए एक बात मैं बताऊं, शिक्षा के बारे में कौन नहीं जानता कि शिक्षा बहुत बढ़िया चीज है, कौन नहीं जानता है। तो उस वक्त सुनने मंत्री जी बोल रहे, अब सोच की मंत्री जी चले गए, कहे कि मंत्री जी के सामने हम सोचे थे कि 2-4 और बात बोलेंगे, एक आध और केस हो जाता उन पर, कहे कि लोग बोलता हो जाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बोलूंगा, ये लोग बोलता जाते करता कम है। और आप लोग के बारे में मैं बता दूं कि बिहार के बारे में लोग बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर खराब है, बिहार का ये खराब है, तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। जहाँ पर केसी सिन्हा जी से आदमी शिक्षा दे रहा हो, वहाँ पर कम से कम शिक्षा के मामले में बिहार को नीचे मत दिखाइए। बिहार की सिस्टम खराब है यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि बिहार ने शुरू से शिक्षा में जो किया है पूरे विश्व स्तर पर उसका कोई पहचान नहीं है, कोई दूसरा आधार नहीं है। ये सुरेश ने जो शुरू किया है, अब वो द टीचर्स फ्यूचर मेकर्स नाम तो है ही अपने आप में अभी बात, लेकिन इतना बात याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं काशी विद्यापीठ से और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, अभी भी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्कूलों से मैं बुलाया गया हूँ, वहाँ जाके बोलने को मौका मिला है मुझे। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आप लोगों का नियोजित शिक्षक वाला जो था, नियोजित शिक्षक में भी एक केस हमारे ऊपर है, और उसके बाद Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 का अभी नोटंकी चल रहा है, उसका भी नोटंकी का प्रोडक्शन होगा, लेकिन बहुत अभी देर है उसमें, कहेगी तरह तरह की बातें तो कर रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय अगर बिहार के या पूरे भारत के सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, उस दिन पूरा भारत रसातल में चला जाएगा। किसी बात को औकात नहीं, क्योंकि भैया शिक्षा आप जाइएगा प्राइवेट स्कूल में तो किडनी बेचवाना पड़ेगा, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। हॉस्पिटल में जाइएगा मर के निकलिएगा, न्याय व्यवस्था
हम लोग इसे और आप लोग इसे आदमी के लिए नहीं है। रोड पर पिटाने का काम हम लोग का है, हम लोग पिटा लेते हैं बहुत बढ़िया से। लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद चिल्लाते हुए पिटा जाते हैं, पिटा उठा के चलाते हैं, चारों केस हो जाता है। मैं आप लोग सिर्फ यही कहूंगा कि जितनी भी तोहमतें लगी है, जितना भी आपको एलिगेशन लगा है बिहार की शिक्षा पर, उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चरम पर पहुंचाने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अगर कोई कहता है, कोई प्रधानमंत्री कहे, कोई मुख्यमंत्री कहे, कोई मंत्री कहे या कोई अधिकारी कहे कि मैं सुधार दूंगा, उस दिन जिंदगी में नहीं सुधरेगा। लेकिन जिस दिन आप चाह गए कि हम सुधार देंगे, उसी दिन से सुधार होगी। और टीचर फ्यूचर मेकिंग जो प्रोग्राम है, जो सुरेश के प्रयास से आया है, इस जगह पाया है, यहाँ तो बहुत बड़े महान लोग बैठते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे वही करें, कहेंगे हम लोग है नहीं, हम लोग शिक्षक हैं। तो इतना तय है कि बस एक आधार बनाइए। मैंने तो सुना था कि कोरोना काल के बाद ये मोबाइल पर शिक्षा देने की बात है, तो सच में मैं बता रहा हूँ, मुन्ना गवाह है यहाँ पर, सच में मैं बता रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे मेधावी बच्चे पैसा के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्राइवेट टीचर और प्राइवेट स्कूल ऐसा है कि मौका मिले तो किडनी बेचने में भी उसको देर नहीं लगेगा। ये भी तय है। और यही कारण है कि मैंने कुर्था में, मानिकपुर एक जगह है, वहां पर ज्ञान श्री गुरुकुलम का निर्माण करवाया है 18.5 बीघा में। और उस स्कूल के लिए हमको प्रोग्राम मिला था माननीय गवर्नर का उद्घाटन का। तो हमारी मैडम ने कहा कि गवर्नर साहब उद्घाटन करके क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से कराइए जिसके पैर पड़ने से वह पवित्र हो जाए। तो मैंने नाम दिया, तो ईश्वर साक्षी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बजरंगबली छोड़ो किसी बाप से नहीं डरता। तो मैडम के सामने मैडम ने कहा कि केसी सिन्हा सर को बोलिए, केसी सिन्हा सर जाएंगे। और आपको बता दें कि उस इलाका में जहाँ कभी गोलियों की तड़तड़ाहट पहुंची थी, किसी सर से छुपा नहीं होगा, वहां पर 30-40 लाश हर 3 दिन पर पड़ा रहता था। ये भी किसी सर सुना नहीं होगा, ये छुपा नहीं होगा। लेकिन वहां पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था तो हमारे राम पहुंचे थे, केसी सिन्हा सर पहुंचे थे, और उन्हीं का नतीजा था कि उनका उद्घाटन हुआ और आज स्कूल हमारा 3 दिन में फुल हो गया। ये दूसरी बात है कि मैं किडनी बेचने वाला नहीं हूँ। अभी भी कोई पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा लड़का लड़की ट्रांसजेंडर नहीं है जो कहेगी पैसा कारण में यहाँ से लौटा है। और उसी का नतीजा भी है कि पति से भी डांट सुनता, सब लोग सुनता, हम भी सुनते हैं। जो पति से डांट नहीं सुनता है वो तो समझिए कि बिल्कुल ही बेहाया सच बता रहे भाई, पत्नी डांटने के लिए पैदा ही हुई है। अच्छा कीजिए तो भी डांटेगी, बुरा कीजिए तो भी डांटेगी, हम दुलार से डांटेगी, हम दूसरा डांटेगी। तो मैंने जो स्कूल खोला, स्कूल खोलने का उद्देश्य था गरीब बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि नक्सल क्षेत्र था, नक्सल क्षेत्र में ही वो काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक गुरु की उपाधि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा मिली है। और मैं आप लोग से सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग की लड़ाई अगर मैं लड़ता हूँ बिना किसी स्वार्थ के केस खाता हूँ, तो आप लोग से सिर्फ और सिर्फ एक अनुरोध मैं करूंगा कि कब तक बिहार पर लांछन लगता रहेगा, कब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लांछन लगता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको सुधारने के लिए कोई मंत्री आए, कोई विधायक आए, कोई अधिकारी आए, या कोई प्रधानमंत्री आए, कोई मुख्यमंत्री आए, तो जिंदगी में नहीं सुधरेगा, याद रखिए। इसलिए एक बात मैं हमेशा कहूंगा, आपके लिए पिटाने के कारण और आपके लिए केस खाने के कारण मेरा हक बनता है आप पर कि आप उस धूल को जो लगा हुआ है बिहार के शिक्षकों पर, मैं तो बिहार बोल रहा हूँ, यहाँ तो बहुत छत्तीसगढ़ के भी है, यूपी के भी है। यूपी के तो मैं पढ़ाई का हाल जानता हूँ, ये 14 साल मेरा वहीं गुजरा है। लेकिन आप लोग से मैं सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुरेश जैसे ये पांडे जी लोग हैं, सब लोग होंगे, लोग आभा मैडम हो गई, सब लोग आगे आज बढ़े हैं और बड़े इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले लोग
आप लोग दम दिल से ठान नहीं लेते हैं कि बदल देंगे बिहार को, बदल देंगे बिहार को, और बिहार को बदलने के लिए ना बम उठाएंगे, ना पिस्तौल उठाएंगे, ना गोली उठाएंगे, बिहार को बदलने के लिए कदम उठाएंगे, कदम उठाएंगे, कदम उठाएंगे, कदम उठाएंगे, और कदम आप चला सकते हैं, आप चलवा सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है कि आप चलवा सकते हैं, पूरा आधार है। मैं आपसे सिर्फ यह रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आप लोग अपनी ड्यूटी को पूरा कर दीजिए। आपकी ड्यूटी का ये परिणाम है कि लगातार देखिए इधर ये बोर्ड का एग्जाम हो सकते हैं, इंटर का एग्जाम हो, वहाँ बेटियां और बेटे लगातार टॉप कर रहे हैं। अरे कोई सेंट माइकल में पढ़े, कोई लोयला में पढ़े, कोई कहीं पढ़े और टॉप करे तो मैं उसको टॉप नहीं मानता, लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ के ईमानदारी से टॉप कर रहा है वो वास्तव में बच्चा नहीं टॉप कर रहा है, वो टॉप करने वाले आप हैं, क्योंकि आप ही का परिणाम है कि आज रिक्शा वाला का बच्चा, टेम्पो वाला का बच्चा, खुमचा वाला का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो उसके निश्चित रूप से आप लोग उत्तरदायी हैं। रही बात मेरी, मैं गुरु रमान वजन देता हूँ अपने राम के सामने, वजन देता हूँ अपने आभा बहन के सामने, वजन देता हूँ पांडे जी के सामने, वजन देता हूँ सूरज के सामने कि आपके लिए अगर एक कतरा खून बहाने की आवश्यकता पड़ी तो गुरु रमान अपना जिंदगी भी आपके ऊपर निछावर कर देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस व्यवस्था के स्पाइनल कोड आप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कल जयंती है, कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए होड़ लगेगी, हर पार्टी होड़ लगाएगा, सब पूजा करेगा, बाबा बाबा बाबा, परीक्षा पार मत लगाइएगा, इलेक्शन में पार लगा दिया, बाबा बाबा बाबा। तो बाबा साहब की उस उक्ति को जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये बात सही है। मैं कहता हूं कि बाबा साहब भगवान नहीं है, ना महात्मा बुद्ध भगवान है, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे आधार हैं जिन्होंने ये शिक्षा दी है लोगों के सामने कि अगर मेरे रास्ते पर एक कदम बढ़ के दिखाओगे तो मैंने संविधान लिखा, तुम पूरे हिंदुस्तान को लिख दोगे। बाबा साहब के जयंती के पूर्व बेला पर तमाम शिक्षकों से एक प्राइवेट शिक्षक का अनुरोध है कि आप लोग जम के लगड़िए, जम के पढ़ाइए, और जहां लड़ाई झगड़ा की बात हुई, रोड पर उतरने की बात हुई, लाठी खाने की बात हुई, केस खाने की बात हुई, गुरु रहमान आपके सामने बिना बुलाए चलाता है, बिना बुलाए चलाता है, और आप ऐसा कर सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है, और ऐसा कर रहे हैं ये भी पूरा विश्वास है, क्योंकि भले ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ आई डोंट नो, उसमें मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, आप लोग बहुत कुछ भी जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हो, आप लोग बोल नहीं सकते, हम बोलते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट हुई इधर से हुई है, जैसे नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देना था, तो हमको डायरेक्ट अतुल प्रसाद सर बोले कि तुम्हारा क्या जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन अगर किसी का जा रहा है तो हमारा भी जा रहा है, कि भारत का जा रहा है, तो उसमें भी बहुत सारा लफड़ा आप लोग मिल गया ना, राजकर्मी का दर्जा मिल गया ना, पिटाने के लिए तैयार है, फिर हम तैयार है। ये तो आप लोग बस थोड़ा सहयोग कीजिए। बिहार को अब सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी की, किसी नेता की जरूरत नहीं है, बिहार को जरूरत है आप लोग जैसे शिक्षकों की, और निश्चित रूप से जो शिक्षक अभी हैं और जो शिक्षक चयनित हो गया है टियर 1, टियर 2, टियर 3, और उसके पहले भी जो शिक्षक को मैं देख रहा हूँ, वो मीडिया वाला कभी चल जाता है ऐसा जगह पर जहाँ पर लोग मैंगो को मैगी लिखते, लेकिन वास्तव में वो मीडिया वाला आप लोग के सामने जाए, आप लोग के सामने जाए और आप लोग से बढ़ गए आप लोग, तो बस आप लोग से यही अनुरोध है कि आप अपनी गरिमा को पहचान में लाइए। आज केसी सिन्हा जिस मुकाम पर है, केसी सिन्हा शिक्षक से शुरू किए और आज मुकाम पर कि कोई भी बच्चा, भले चेहरा, भले सर हमारे ये पर नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया पर नहीं रहते, लेकिन चेहरा हर कोई बच्चा तो थोड़ा सा भी साइंस का एस जानता हो वह केसी सिन्हा सर को जानता है। मैं आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग भी एक कदम आगे बढ़िए, और आपके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उस ठप्पा को धो दीजिए आप, क्योंकि अब
असीम क्षमता है और आप ऐसा काम कर रहे हैं। भविष्य में मैं आपके साथ था और अगला प्रोग्राम कहाँ कराते हैं सूरज बाबू, उसमें भी निश्चित रूप से जीवन रहने पर मैं साथ रहूंगा। और इतना जरूर बता दें कि अगर आप किसी भी बच्चे को पढ़ा देते हैं, दिल से पढ़ा देते हैं, तो फिर आपको स्वर्ग जाने के लिए कुंभ स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप गरीब को पढ़ाते हैं तो ये आपका स्वर्ग है। मेरे हाथ से प्रभु ने बहुत कुछ काम कराया। जैसे बिहार के साथ साथ भारत में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बने, अभी 8 सिपाही ट्रांसजेंडर बनी है। सरकार को मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं दूंगा, सरकार को तो सबको हक देना पड़ेगा। हमारे श्याम भैया लगता है भैया सरकार को उत्तरदायी नहीं दूंगा, क्योंकि अधिकार सरकार ने दिया। और अब मैं चूंकि दो कद्दावर लोग हमारे हैं, हमारे भैया लोग भी हैं, तो एक बात हम भैया लोग से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि शिक्षकों के साथ जो अभी भी थोड़ी बहुत नाइंसाफी हो रही है, भैया लोग आप लोग की आवाज में ताकत है कि इनकी नाइंसाफी को दूर करा दीजिएगा निश्चित रूप से। और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर लोग को जो केवल पुलिस और दरोगा में अधिकार मिला है, उनको बीपीएससी और यूपीएससी में भी अधिकार मिले, ताकि हर आदमी बराबरी के साथ चल सके और गर्व से कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और हम अपना धर्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गाय घोड़ा बैल में नहीं खोजते, हम अपना धर्म, हम अपनी पहचान किताब और कलम में खोजते हैं और इसी से हिंदुस्तान बनाते हैं और हिंदुस्तान को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, हम लोग को बहुत ही हम लोग का हौसला अफजाई किए हैं। सर का हम बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो पढ़ाते हैं कदम मेरे रहमान सर, जो पढ़ाते हैं कदम मजबूत इरादों के साथ, उनको मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। इस विषय माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी, जो जनसंपर्क विभाग के हैं, श्याम रजक पूर्व मंत्री हैं, जो वंचितों की आवाज हैं, आज भी हैं, वे जुड़ गए हैं। हम चाहेंगे, हम सभी लोग चाहेंगे कि जोरदार तालियों से दोनों हमारे मंत्री के साथ स्वागत करें। खास करके जो टीचर फ्यूचर मेकर्स है, इसकी आवाज बनने के लिए, इसकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं, निश्चित रूप से खास करके टीचर्स फ्यूचर मेकर्स जो परिवार है, जो शिक्षकों का परिवार है, वो उनका बहुत नमन करती है, बहुत आभार प्रकट करती है। खास करके अभी हम लोग सम्मानित शिक्षक के और गुरु बिहार के रामान सर को सुन रहे थे। रामान सर जो धर्म निरपेक्षता की शान है, धर्म निरपेक्षता की आवाज है। खास करके रामान सर के लिए तो ये बनता ही है, रामान सर के लिए। और इसमें से हमें लगता है जुड़ रही हैं सीता साहू, सम्मानित नेशनल रूप से महापौर हैं, और बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है और बहुत नमन है। खास करके द टीचर फ्यूचर्स मेकर से परिवार की ओर से, हम शिक्षकों की ओर से, हमें बच्चों के आवाज की ओर से। खास करके रहमान सर की बात कर रहे थे, अब अवार्ड की बारी है, लेकिन रहमान सर के लिए सम्मान में हम कहना चाहेंगे, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का, हर कौम का इंसान बसता है। और हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि फिर हो सिख ईसाई, यहाँ हर शख्स की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और फिर से जुड़ते हैं। और इस कड़ी में हम चाहेंगे सम्मानित शिक्षक के और बच्चों की आवाज, बाल भगवान की आवाज
जो बनकर रहते हैं जटा शंकर कुमार, एक बड़े हस्ताक्षर मधेपुरा से आए हैं, पूर्वोत्तर बिहार से। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से जटा शंकर कुमार का हम लोग स्वागत करें। आइए, और इनको अवार्ड देने के लिए हम चाहेंगे महापौर सीता साहू चाहेंगे, मैडम चाहेंगे कि आप जटा शंकर जी को आप पुरस्कार से नवाजें। स्वागत हो रहा है इस समय। द टीचर फ्यूचर मेकर्स के कन्वेनर बिहार द टीचर्स मेकर्स फ्यूचर मेकर्स के संयोजक और संरक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी से निवेदन है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क आदरणीय श्री महेश्वर आजादी जी को सम्मानित करने की कृपा करें। श्री महेश्वर आजादी जी। सर का ऐसे करना है। और सुरेश जी पांडे जी से निवेदन है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई आदरणीय श्री श्याम रजक जी को आप लोग स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री श्याम रजक जी। अब डॉक्टर सुरेश जी और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी से निवेदन है कि पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वाणी भूषण जी को स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर सुरेश कुमार जी और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी से निवेदन है कि पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वाणी भूषण जी को सम्मानित करने की कृपा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानित मंत्री, सम्मानित शिक्षा वेत्ता, सभी लोगों को बहुत बहुत नमन फिर से, खास करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और अब अवार्ड की बारी है वीरेंद्र से। आइए सर, वीरेंद्र सर को सम्मानित करने के लिए इस समय पांडे सर। एक बहुत सुंदर पल, खूबसूरत पल इस समय सम्मानित मंत्री शिक्षाविद आए हैं और निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों पर आशीर्वाद की वर्षा करा रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से टीचर मेकर से जो परिवार है निश्चित रूप से फले फूलेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव के क्षण में हमारे अतिथियों का साथ कहीं न कहीं न्याय की जो लड़ाई है उसमें आपने एक बहुत ही प्रमुख भूमिका अदा की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मन से जुड़कर सामाजिक न्याय और शैक्षणिक न्याय की लड़ाई पूर्व डिप्टी स्पीकर, वर्तमान में सूचना जनसंपर्क मंत्री, हमारी पटना की स्वच्छता और पूरे भारत में चर्चा की वजह हमारी महापौर श्रीमती सीता साहू जी यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं। हमारा मंच आज पूरी तरह से संगठित और मर्यादा और गरिमा से परिपूर्ण। इस मंच पे हम चाहेंगे कि हमारे एक और साथी छूट गए, इनका सम्मान होना बाकी है। हम माननीय पूर्व मंत्री से आग्रह करूँगा कि वो आए और दो शब्द से
हमारे शिक्षकों और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। तालियों से स्वागत श्याम जी। स्वागत प्रदान के लिए ले लीजिए अमित जी। डॉक्टर अनिशा दे और डॉक्टर निशा पराशर उन्हें एक बार स्वागत करते श्री श्याम जी से क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये लोग स्वागत जो मंच के संचालन करना थे उनको जानकारी नहीं थी। सबसे पहले वो स्वागत आप लोग आए हैं मंच पर, इसलिए स्वागत गीत उन लोग पहले से प्रस्तुति करने के लिए तैयार थे। माननीय मंत्री आदरणीय श्री महेश्वर आचार्य जी, पूर्व मंत्री परिवहन आदरणीय श्री श्याम रजक जी, हम सबके अभिभावक और बिहार नहीं देश के महान गणितज्ञ, पटना विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर सुशोभित रहने वाला व्यक्ति, हम सबके अभिभावक गार्जियन परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर जी, मंच पर हम विद्यमान हमारे अभिभावक और पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वाणी भूषण जी और युवाओं के धड़कन, गरीबों के प्रेरणा स्रोत, शैक्षणिक जगत में एक नई पहचान बनाने वाले बड़े भाई डॉक्टर गुरु रहमान जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम के संयोजक, मंच के संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी और संरक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार जी। पिछले वर्ष जो है पटना लॉ कॉलेज के सभागार में आप सबका कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम क्योंकि छुट्टी का दिन है और आप लोग सुबह 10 बजे से ही कार्यक्रम काफ़ी दूर से, जो जानकारी मुझे है कि 18 राज्यों से लोग जो है आए हुए थे और 38 जिला से जो शिक्षक प्रतिनिधि आए थे और सुबह से कार्यक्रम जिनको दूर दूर जाना था वो लोग चले गए हैं। मैं अपने मंचासीन अतिथियों को सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ कि ये बिहार और दूसरे राज्य के जो शिक्षक हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये लोग जो है बिहार और दूसरे राज्यों के जो बच्चे जिसको शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या उनको बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रहा, ये लोग स्पेशल क्लास अपने छुट्टी आवर में विशेष रूप से इनको क्लास और वर्क कराने का काम करते हैं, उसको मोटिवेट कराने का काम करते हैं और उसको शिक्षित करने का काम करते हैं और इसके लिए कोई प्राश्रमिक भत्ता और किसी तरह के फीस नहीं देते। साथ ही इस काम में जो पूरे देश के जो 18 राज्यों में और बिहार के सभी जिलों में जो शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं, वो शिक्षक के बीच में एक कंपटीशन होता है और वहां से जो चयनित होकर के शिक्षक आते हैं वो एक बार राज्य स्तर पर उसका शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। और आज के क्षमा चाहेंगे हमारी बड़ी बहन मेयर श्रीमती सीता साहू जी,
मैं भूल गया तो उधर नहीं देख पाए थे मंच को। और इन सभी को एक बार बुला करके सम्मानित करने का काम किया जाता है। मैं देख रहा था कि पांडे सर और गोपाल सुरेश जी थोड़ा सा प्रशांत थे और हमारे जो कुछ अभिभावक हम लोग आपस में संपर्क कर रहे थे। मैं इसलिए इस बात को बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को मत सोचिए, आपने जो कार्यक्रम का बीड़ा उठाया, जो वंचित शोषित पीड़ित, जो किसी समाज का जो अभिवंचित वर्ग है, जो शिक्षा से वंचित है, जो आप नौकरी के बाद अपने परिवार को नहीं दे करके इन बच्चों को शिक्षित करने के जो लगे हैं, आप सबको हम सही हृदय से आपका स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। साथ ही मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने पूरे बिहार और देश के अन्य राज्यों से जो प्रतिनिधि को बुलाकर आपने एक नई मिसाल जो प्रस्तुति की है, निश्चित रूप से हम सब आपके प्रति कृतज्ञ आभार व्यक्त करते हैं और अपने अतिथि के प्रति कि हम क्षमा चाहेंगे माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी का कि आप लोग की चाहत उनको लेकर के चले आए। मैं आदरणीय पूर्व मंत्री जी को, अपने बड़े भाई को आमंत्रण में अपने खुद नहीं जाकर देकर के माध्यम से सूचना कराया और बड़े भाई ने इस चीज को स्वीकार किया और माननीय मंत्री श्री महेश्वर आचार्य जी के साथ, क्योंकि सुबह से जो एक पार्टी, जिस पार्टी के और जिस सरकार के मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा था। सुबह 10 बजे से माननीय मंत्री जी और पूर्व मंत्री जी उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो शामिल थे और आपका परिश्रम और आपके लगन और आपके कार्य को देखते हुए उन्होंने सीधा कार्यक्रम स्थल से सीधे आपके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हम सबको धन्य किया, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आए। मैं इसके लिए पुनः माननीय मंत्री और माननीय पूर्व मंत्री जी को सहृदय से मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और वंदना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल करके मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इंसान आगे कोई बढ़ता है, कुछ आगे कोई काम करता है, तो निश्चित रूप से बड़ी सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। आज के कार्यक्रम में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरेश जी, पांडे जी, आप बधाई के पात्र हैं कि बाधा आती है लेकिन बाधा दूर हो जाती है। आज उन बाधा देने वाले शक्तियों को मैं आरोप तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन आपके कार्यक्रम की सफलता ने उसको जवाब दे दिया। मैं इसके लिए आप कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आयोजकगण को धन्यवाद। अब हम माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय श्री श्याम रजक जी से निवेदन करने के आए और अपने दोस्त हम लोग को मार्गदर्शित करने का